अजरमंद बानो बेगम, ये वो नाम है जो सदियों से मुमताज के नाम से हिंदुस्तान के इतिहास को रोशन कर रहा है। मुगल बादशाहों की न जाने कितनी बेगम हुई, लेकिन नाम सिर्फ एक का अमर हुआ, वो है मुमताज का। वही मुमताज जिसके सदके रचा गया दुनिया का एक अजूबा, एक आश्चर्य, एक अजीम निशानी। वो निशानी है ताजमहल। मुमताज शाहजहां की आंखों से छलकती गजल थी, एक जिंदा नज्म थी। वो शाहजहां के दिल से निकलने वाली ऐसी तराना थी जिसकी गूंज आज भी ताजमहल की दरों दीवारों में सबको सुनाई देती है। मुमताज एक अहद का नाम है जिसने मजबूर किया शाहजहां को ताजमहल बनाने के लिए। मुमताज ख्वाब थी, एक जादुई ख्वाब। उस ख्वाब को तामीर करना ही शाहजहां का मकसद बन गया। मुमताज नाम है एक जिद का जिसने शाहजहां की जिंदगी को बदलकर रख दिया। मुमताज दर्द की ऐसी लहर थी जिसकी पनाह में आते ही शाहजहां न रहे। वो एक शिल्पी बन गए, ऐसे शिल्पी जिसने रच दिया अद्भुत असाधारण ताजमहल को। मुमताज नाम है उस जुनून मोहब्बत का जिसके साए में आते ही एक सख्त बादशाह तब्दील हो जाता था एक नरम दिल शौहर में, एक नेक दिल इंसान में। मध्य प्रदेश का एक शहर बुरहानपुर, इस शहर ने बेगम मुमताज को हंसते खिलखिलाते और त्राप्ती की विशाल जलराशि को एकटक निहारते देखा है। ये शहर आज भी अपनी हर दिल अजीज बेगम को शिद्दत से याद करता है। यहाँ की उदास हवाएं आज भी सरगोशियां करती हैं। वो बताती है सफेद पंखों वाली परियों से, फरिश्तों सी मुस्कान वाली एक थी बेगम, एक थी मुमताज। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिलीप नागौर, IBC 24 बुरहानपुर। जी हां, आज की हमारी खास पेशकश है एक थी मुमताज। नमस्कार, मैं हूं संध्या और धरोहर में आपका स्वागत है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक जिला जो कभी मुगलिया सल्तनत को दक्कन यानी दक्षिण भारत से जोड़ने वाला एक अहम केंद्र था। दक्षिण तक मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए सन 1630 में शाहजहां ने दक्कन की ओर कदम बढ़ाए। मलिकाए नूर मुमताज महल भी इस अभियान में अपने शौहर के साथ गई, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि सफर उनका आखिरी सफर साबित हुआ और यहीं से शुरू हुई प्यार की निशानी ताजमहल बनने की अनोखी कहानी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत का वो दौर जब मुगल साम्राज्य का वैभव अपने चरम पर था। मुगल सेना हिंदुस्तान के हर कोने पर फतह की हसरत लिए आगे बढ़ रही थी। विद्रोहियों से मिल रही चुनौतियों को दरकिनार कर मुगलों ने दक्षिण की तरफ रुख किया और इसी बीच आया एक अहम पड़ाव, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का ये जिला बन गया मुगलिया सल्तनत को दक्कन यानी दक्षिण भारत से जोड़ने वाला एक अहम ठिकाना। सन 1630 में जब शाहजहां ने दक्कन की ओर कदम बढ़ाए तो उन्होंने बुरहानपुर के इसी शाही महल में डेरा जमाया था। लेकिन अफसोस, यही वो जगह बनी जहां शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल ने उनका साथ छोड़ दिया। दरअसल दक्कन की तरफ बढ़ने से पहले खुद मुमताज महल भी इस अभियान में अपने शौहर के साथ निकल पड़ी, लेकिन बादशाह शाहजहां को इस बात का जरा भी इल्म न था कि ये सफर उनकी प्यारी बेगम का आखिरी सफर होगा। बुरहानपुर के शाही किले में एक बेटी को जन्म देने के बाद मल्लिका मुमताज का इंतकाल हो गया। 384 साल पहले बुरहानपुर में एक ऐसी रात आई थी जो कि बहुत अंधारी रात थी और इतिहास के पन्नों में लिखा है कि उस दिन 7 जून 1631 को बेगम मुमताज महल का बुरहानपुर के शाही किले में देहांत हुआ था। बेगम मुमताज से किए 3 वायदों के मुताबिक शाहजहां को उनका एक आलीशान मकबरा बनाना था। इस सिलसिले में काफी सलाह मशविरा करने के बाद शाहजहां ने आगरा को मकबरे के लिए चुना।
मुमताज की मौत के बाद उनके शव को सोने के ताबूत में रखकर बुरहानपुर से आगरा ले जाया गया। उस दौरान ताजमहल बन ही रहा था, इसीलिए मुमताज का शव यमुना किनारे एक इमारत में रख दिया गया। कुछ सालों बाद मुमताज के शव को फिर निकाला गया और ताजमहल के तहखाने में दफना दिया गया, यानी बादशाह की तीसरी बीवी मुमताज महल को तीसरी बार दफनाया गया। इसके बाद ताजमहल की शक्ल में मोहब्बत की जो निशानी दुनिया के सामने आई, उसने मुमताज महल को अमर कर दिया। दिलीप नागौरी, IBC 24, बुरहानपुर। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए।